और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सबसे पहले वक्ता हैं इस सेशन के, मिस्टर जेपी गर्ग जी। जेपी गर्ग जी, जय श्री राम। जय मैं श्री आपको राम सर, जय श्री आप सभी अपना भाइयों को, सनातनियों को जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है जी। चलिए सर, आज का जो विषय इसलिए लिया गया था क्योंकि पिछले जब संसद में सर एक पार्टी के नेता ने जो एक बयान दिया ना कि हिंदू हिंसक होता है, तो हम्म, उससे ना बड़ा मन दुखी हुआ सर। जी मतलब दुखी क्या, बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। तब से मतलब यही सोच रहा था कि भाई इस मुद्दे पे एक टॉपिक पे डिस्कशन हो, इस चीज को कैसे हम वो करें। तो देखो, अहिंसा तो सर सही है, हमारे जो सनातन धर्म है अहिंसा का बड़ा महत्व है। अहिंसा का सामान्य जो अर्थ है भाई हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं है, किसी हम्म, को मतलब जीने का जो अधिकार है उसको छीनना नहीं है। और जी किसी भी प्राणी को सर तन मन धन कर्म और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, यही हमारे सनातन में मतलब अहिंसा की परिभाषा दी है। किसी जी को गलत ना बोलना, वो भी एक अहिंसा की श्रेणी में आता है सर। बिल्कुल। किसी को मतलब जीने का अधिकार देना, वो भी अहिंसा की श्रेणी में आता है। तो हमारे हिंदू धर्म में जैसे जैन धर्म है सर, वो तो अहिंसा परमो धर्म पर ही चलते हैं सारे लोग, जैन धर्म वाले। बट सर जहाँ पे हमारे मतलब धर्म के ऊपर बात आती है, हम्म, तो वहां पे फिर हमें अहिंसा को छोड़ना भी पड़ता है सर। आ, जी जैसे मैं सर एक एग्जाम्पल दूं, हम सब श्री राम जी के भक्त हैं सर, श्री राम जी को सभी मानते हैं। तो एक जब कहानी थी सर, लंका जाना था, समुद्र को मतलब लांघना था। तो श्री राम जी ने तो कोई अहिंसा नहीं करी, सबसे पहले उसके हाथ ही जोड़े। हम्म, तो चौपाई भी है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम हम्म, सको तब भय बिन होए न प्रीत। मतलब हम्म, 3 दिन उसकी पूजा करते करते रहे, लेकिन फिर भी नहीं माना, तो आखिर उन्हें तीर उठाना ही पड़ा। तो जी उन्होंने भी हिंसा का रास्ता अपनाया। तो ऐसा नहीं है यस कि हिंसा का रास्ता हमारे पुराणों में या वेदों में या पुराने उसमें नहीं है। पर वो हिंसा सर अपने धर्म को बचाने के लिए है। कि जी हमारा जो धर्म सिखाता है सर, हमें एक हाथ में हमारा शास्त्र है जो हमें मानवता की बात सिखाता है, तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी लेना सिखाता है कि अगर जरूरत पड़ी धर्म रक्षा के लिए तो हम भाला भी हम्म, चला सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये जो सर एक बड़े नेता ने जो बात कही ना, तो इससे इतना गुस्सा है कि देखो, अगर होना तो ये चाहिए था कि सर संसद में ही अगर हिंदू हिंसक होता ना, तो वहीं कुर्सियां टूट जाती उसके ऊपर। अगर हम्म, हिंदू, वो तो कहते हैं हिंदू सर सहनशील है, वो है, इसलिए कुछ हुआ नहीं। अब उस नेता से पूछो उसकी पार्टी में कितने हिंदू हैं। सर उसकी पार्टी में भी तो हिंदू हैं, तो क्या वो सारे के सारे अहिंसक थे? हम्म, अगर वो अहिंसक है तो उसने अपनी पार्टी में क्यों उनको जिता के लेके आया? वो मेरा ये उससे एक क्वेश्चन है उस नेता से। तो ये सर मुद्दा है, बहुत गहरा मुद्दा है। इसको सर हमें बड़े लेवल पे उठाना भी चाहिए सभी हिंदुओं को, नहीं तो ये आज ये कह रहा है कल को कुछ और कहने लगेंगे, ये तो चलता ही रहेगा हिंदुओं के ऊपर। और आपने सर जी जो कविता जो सुनाई है वो बहुत अच्छी है कि अगर हिंदू हिंसक होता तो हमारे जो कश्मीरी पंडित थे बेचारे ऐसे नहीं मारे जाते। वो हिंदू हिंसक होता तो बंगाल में सर जितनी चीजें हो रही हैं वो आज नहीं हो रही होती। और सबसे देखो सर, अभी नुपुर शर्मा जी का भी एक बयान आया है कि अगर हिंदू हिंसक होता तो वो बेचारी जो बहन आज Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में चल रही है, वो नहीं चल रही होती सर, अपनी आजादी की जिंदगी जी रहे होते। तो मैं तो कहता हूँ कि सर हिंदुओं को हिंसक बनना चाहिए। जो राहुल गांधी ने बोला है ना, वो बात तो उसके मुंह में घी शक्कर, और हिंदू हिंसक बने अपने धर्म की रक्षा के लिए। वैसे नहीं कि मतलब आतंकवादी बने या इधर उधर कोई करें, बट अपने धर्म पे जहाँ बात होती है ईंट का जवाब वहां पत्थर से दें। जी मैं एक सर एक एग्जाम्पल और 5-2 मिनट, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर हैं सर आज, तो मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जी मैं सर सैलाकुई में एक फैक्ट्री लगवा रहा था। तो सैलाकुई रामपुर क्षेत्र में सर पूरा विधर्मियों का इलाका है, मतलब 70-80% विधर्मी है। तो वहां पे हम्म, एक मस्जिद बन रही है, तो वो मेरे से कहते हैं कि अगर वो बंदा आता है कि जी चंदा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा जो अकाउंटेंट था उसने कुछ दे दिया होगा 100-200 रुपए। अगले दिन आता है कि साहब चंदा चाहिए। मैंने कि दिया नहीं इसने, कि सर 100-200 रुपए दिया। मैंने कि तेरे को क्या चाहिए? और कह रहा ये 3 लाख रुपए चंदा चाहिए, 3 लाख रुपए। हम्म, मैंने कहा भाई 3 लाख रुपए, तो ये कोई फैक्ट्री है या कोई धर्मशाला है? मतलब तेरे को ये वो दान के लिए यहाँ पे खुल रखा है? और मैंने कि ये बेधर्मी काम के लिए मैं 3 लाख रुपए दूंगा? हम्म, तो पता क्या कहता है कि सर आप निकलते तो उधर से ही हो।
एक बार जरा निकल के दिखाना। मैंने कि हम्म, तेरे बाप में औकात है ना तो रात के 12 हम्म, बजे अकेला निकलूंगा, आजा तो। हम्म, तो इस तरीके से सर हमने तो ना डर के बिल्कुल ही छोड़ दिया सालों को, सबको एक तरीके, सॉरी मैंने गलत बिल्कुल वर्ड बोला, एक ठिकाने लगा रखा है सर, डरने का बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। है ना, जहां पे हमें हिंसा करनी है वहां हिंसा करेंगे, और जहां हिंसा करनी है वहां करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी सर भाला भी चलाएंगे, गोली भी जी चलाएंगे, बंदूक भी चलाएंगे, पत्थर भी चलाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। जेपी गर्ग जी, आपके विचार बिल्कुल ठीक है कि जहां पे बात हिंसा की आती है, जहां पे हिंसक प्रहार के जवाब की आती है, उसका जवाब भी उसी भाषा में देने की जरूरत है। हिंसा का जवाब हिंसा में देना कोई गलत नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में, किसी की भी आप जीवन शैली देख लीजिए, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र, दोनों को साथ में लेके चले। और हम बेसिकली अपनी मर्यादा भूल चुके हैं अहिंसा का पालन करते करते। हम वो प्रीव्यू भूल चुके हैं, इसलिए वो उस प्रीव्यू को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आज का हमें सेशन आपने प्लान किया था। जी अहिंसा और कायरता में सर थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। जी ठीक है सर, बाकी भी लोगों के मैं विचार